हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट करवाया जा रहा है, इसकी टेस्ट नंबर 14 को देखेंगे। और ये आज का टेस्ट है 18/12/2025 का। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। और इससे पहले 17 टेस्ट हो चुका है और प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। जो भी नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। और जितना भी टेस्ट हुआ है सभी का पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत विश्व का सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश बना है। तो अगस्त 2025 में भारत विश्व का जो है कौन सा बड़ा कोयला उपभोक्ता देश बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। तो दूसरा कोयला उपभोक्ता देश बन गया है भारत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये देखिए, इसमें पूछा गया कौन सा सत्य है। तो ये मैथ से संबंधित क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा, दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ द्वारा विभाज्य है। तो दो प्राकृतिक संख्याओं का जो एलसीएम होता है उनके एचसीएफ से विभाज्य होता है, ये इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर है, इनमें से कौन उष्मा का मात्रक नहीं है। तो इसमें उष्मा का मात्रक कौन सा नहीं होगा, तो डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल ये सभी उष्मा का मात्रक है। डिग्री सेल्सियस जो है ये उष्मा का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम में की गई थी। तो संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की जो स्थापना है, किस अधिनियम में ये व्यवस्था की गई थी। तो ये व्यवस्था की गई थी चार्टर एक्ट 1853 में। तो चार्टर एक्ट 1853 में व्यवस्था की गई थी जो है संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना का। नेक्स्ट है, विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस देश में है। तो विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस देश में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भारत में। तो भारत में जो है भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो गोखले माय पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। तो गोखले माय पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, खुले बाजार की कार्रवाइयाँ समाहित होती है। तो खुले बाजार की कार्रवाइयाँ किसमें समाहित होती है, तो खुले बाजार की कार्रवाइयाँ जो है साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों में से जो है समाहित होती है। तो साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों से समाहित होती है खुले बाजार की कार्रवाई। नेक्स्ट है, हाल ही में बीएसएफ द्वारा कहाँ ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया। तो ऑपरेशन अलर्ट कहाँ शुरू किया गया है, बीएसएफ के द्वारा। तो बीएसएफ के द्वारा जो ऑपरेशन अलर्ट ये शुरू किया गया राजस्थान में। तो बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट राजस्थान में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत है 1961 में हुई है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई है। जो 10 नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग का है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। तो कौन से राज्य का निर्माण कब हुआ है, इसमें आरोही क्रम कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सबसे पहले इसमें नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है आंसर हो जाएगा राज्य के निर्माण के हिसाब से। तो चलिए इसको देख लेते हैं किस राज्य का निर्माण कब कब हुआ है। तो इसमें देखिए, नागालैंड जो है, नागालैंड आपको इसका निर्माण हो गया था 1963 में, दिसंबर 1963 में नागालैंड बना था। मेघालय बना था आपको 1972 में, जनवरी 1972 में मेघालय का निर्माण हुआ था। सिक्किम का निर्माण हुआ था आपको 1975 में, मई 1975 में सिक्किम बना था। और अरुणाचल प्रदेश जो 1987 में गठित हुआ था। तो इस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नागालैंड 1963, मेघालय 1972, सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश 1987। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा जेपी सेनानियों को अधिकतम कितना पेंशन देने की घोषणा की गई है। तो बिहार सरकार द्वारा जेपी सेनानियों को कितना पेंशन देने की घोषणा की गई है, तो ये घोषणा की गई है बिहार सरकार द्वारा 30,000। तो 30,000 पेंशन देने की घोषणा की गई है जेपी सेनानियों को बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 100 किस नदी पर है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 100 जो है किस नदी पर है, तो ये हो जाएगा आपको
तापी नदी पर। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है NW संख्या 100 तापी नदी पर हो जाएगा। संगम युगीन साहित्य लिखा गया है। संगम युगीन साहित्य जो है ये कैसा लिखा गया है? तो संगम युगीन साहित्य जो है ये काव्य शैली में लिखा गया है। तो संगम युगीन साहित्य काव्य शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो प्लांक के अचर में कोणीय गति का आयाम होता है। तो प्लांक के अचर में कोणीय गति का आयाम होता है। भारत द्वारा पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान हेतु किन अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है? तो गगनयान हेतु जो है किस अंतरिक्ष यात्री का चयन किया गया है? तो गगनयान में ये तीनों का चयन किया गया है, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजित कृष्णन व अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। तो ये चारों का जो है चयन किया गया है गगनयान मिशन के लिए। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य ग्रहण का कौन सा भाग दिखाई देता है सूर्य का? तो सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का अब्बा प्रतिरूप है। तो गोदावरी नदी का अब्बा प्रतिरूप क्या हो जाएगा? तो गोदावरी नदी का अब्बा प्रतिरूप हो जाएगा वृक्षाकार। गोदावरी नदी का अब्बा होता है वृक्षाकार, ये अब्बा बनाती है और कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है, भारत का पहला अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का कहाँ उद्घाटन किया गया? तो भारत का पहला अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। तो इसका आंसर हैदराबाद हो जाएगा। उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका प्रमाण जो है सबसे पहले दिया गया है रमफोर्ड के द्वारा। तो रमफोर्ड के द्वारा ये प्रमाण दिया गया कि उष्मा जो है एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तो तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख कहाँ मिलता है? अर्थशास्त्र में। तो तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख जो है अर्थशास्त्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगन किस कुल का पौधा है? तो बैंगन किस कुल का पौधा हो जाएगा? तो बैंगन जो है ये सोलनेसी कुल से संबंधित है। तो बैंगन सोलनेसी कुल के पौधे से संबंधित है। नेक्स्ट है, लानक ला दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है? तो लानक ला दर्रा जो किस हिमालय में अवस्थित है? तो लानक ला दर्रा हो जाएगा आपको ट्रांस हिमालय में। तो लानक ला दर्रा ट्रांस हिमालय में अवस्थित है। अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? तो अफीम प्राप्त किया जाता है फल से। तो अफीम प्राप्त फल से किया जाता है। अफीम की प्राप्ति फल से होती है। नेक्स्ट चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें से जो है कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसको चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है परियोजना और संबंधित राज्य। तो कौन सा परियोजना किस राज्य में है इसको ये देखना है। तो सबसे पहले गांधी सागर राजस्थान। तो गांधी सागर राजस्थान यही गलत हो जाएगा। ये जो है मध्य प्रदेश में है। तो गांधी सागर MP में है। बाकी कोल डैम हिमाचल प्रदेश सही है, कामेंग जल विद्युत अरुणाचल प्रदेश सही है और तिलैया झारखंड सही है। तो कौन सा सही नहीं होगा? तो ये जो दिया हुआ है गांधी सागर राजस्थान ये गलत हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल शुरू किया गया जिसका नाम है। तो एशिया का सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल शुरू किया गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा आपको रुद्रास्त्र। तो रुद्रास्त्र हो जाएगा एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम। तो एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रायल शुरू किया गया, इसका नाम क्या है? रुद्रास्त्र। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तत्व की संयुक्ता। तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयुक्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जिसमें तत्व की संयुक्ता जो है बढ़ जाती है। तो ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें तत्व की संयुक्ता बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 287 जो है ये राज्य विधानमंडल को कैसा शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 287। तो अनुच्छेद 287 जो है ये राज्य विधानमंडल को विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने की शक्ति को प्रतिबंधित करता है। तो अनुच्छेद 287 क्या हो जाएगा? तो विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने की शक्ति को प्रतिबंधित करता है। इसका आंसर A नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन है,
मीथेन अणु में कौन सा बंध होता है? तो मीथेन अणु में कौन सा बंध होता है? तो मीथेन अणु में जो है एकल सहसंयोजक बंध होता है। तो एकल सहसंयोजक बंधन होता है मीथेन के अणु में। भारत में सेमीकंडक्टर के लिए पहली एंड टू एंड ओसेट पायलट लाइन सुविधा कहाँ शुरू किया गया है? तो एंड टू एंड ओसेट पायलट लाइन सुविधा कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है सानंद गुजरात में। तो सानंद गुजरात में जो है पायलट लाइन सुविधा शुरू किया गया है एंड टू एंड ओसेट के लिए। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थली है। तो भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थली कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पंजाब। तो भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थली पंजाब को माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उसके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा पेशवा का शासनकाल कब से कब तक रहा है, इसको चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए हो जाएगा बाजीराव। तो बाजीराव का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा था? 720 से 740। तो बाजीराव जो है ये 720 से जो है 1720 से 1740 तक रहे थे। इसके बाद आपको हो जाएगा बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव जो है ये 1740 से 1761 तक रहे थे। फिर इसके बाद हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ जो है इसका टाइम था 1713 से 1720। और माधवराव जो है ये लास्ट में 1761 से 1772 तक रहे थे। इस हिसाब से देखिए, सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, तो 3 नंबर सबसे पहले होगा। इसके बाद हो जाएगा बाजीराव 1720 से 40, और इसके बाद हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बालाजी बाजीराव 40 से 61, और लास्ट में माधवराव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्ति हो जाती है? तो पदार्थ के जो है संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्ति की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको द्रव्यमान। तो पदार्थ के वेग और संवेग के अनुपात में द्रव्यमान जो है प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट, 1852 में गठित इनाम आयोग का उद्देश्य था। तो 1852 में गठित इनाम आयोग का उद्देश्य क्या था? तो 1852 में गठित इनाम आयोग का उद्देश्य था भूमि संबंधी विवेचना। तो भूमि संबंधी विवेचना जो है इनाम आयोग का उद्देश्य था। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो इसमें से कौन है जिसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा और खींचा हुआ धनुष। इसमें जो है किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो गतिज ऊर्जा इसमें जो है खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होगा। तो खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो भारत में मुद्रास्फीति दर की माप जो है किस आधार पर होती है? तो ये होती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, और श्रमिक के जीवन निर्वाह लागत सूचकांक जो है लागत के आधार पर। इसमें जो उपयुक्त सभी। तो भारत में मुद्रास्फीति दर का जो माप है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक और श्रमिक का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के आधार पर होती है। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉपर्स ल्यूटीनियम का स्रावित करती है। तो कॉपर्स ल्यूटियम जो है क्या स्रावित करती है? तो कॉपर्स ल्यूटियम जो है ये स्रावित करती है आपको, ये स्रावित करती है प्रोस्टेरोन। तो प्रोस्टेरोन जो है ये फीमेल हार्मोन है, ये कॉपर ल्यूटियम द्वारा जो है स्रावित की जाती है। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति एवं प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने में सर्वोत्तम उपयुक्त होगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 39। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कण आरबीसी के निर्माण हेतु लोहे का संचय कौन सा अंग करता है? तो आरबीसी के निर्माण के लिए जो है आयरन का संचय कौन सा अंग करता है? तो ये करता है आपको यकृत। तो लीवर द्वारा जो है आरबीसी के निर्माण के लिए आयरन का संचय किया जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो ये हो जाएगा आपको, इसमें जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, डरबन। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को जो है उसमें जो है गांधी जी को पीटर मार्टिजबर्ग रेलवे स्टेशन से फेंका गया था। तो पीटर मार्टिजबर्ग से फेंका गया था, जिसमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो शेर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा। तो शेर का वैज्ञानिक नाम होता है पेंथरा लियो। तो शेर का वैज्ञानिक नाम पेंथरा लियो हो जाएगा। शेर का वैज्ञानिक नाम पेंथरा लियो। किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया। तो ये संविधान संशोधन हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है महिलाओं को ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता था। तो इसको कहा जाता था अनिष्कासिनी। तो अनिष्कासिनी कहा जाता था। नेक्स्ट है अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते, यह नियम है। तो अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते, यह नियम किसका है। तो अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ये नियम हो जाएगा आपको किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम कहता है अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। निम्नलिखित में भारत के संदर्भ में गणराज्य का क्या तात्पर्य है। तो इसमें से गणराज्य का क्या तात्पर्य है, तो इसको देखते हैं हम लोग। राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होता है। सभी के साथ समान व्यवहार, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने से। तो ये गणराज्य का इसमें अर्थ हो जाएगा राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होता है, ये होता है गणराज्य का तात्पर्य। तो राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होता है। किस राज्य ने जेट स्ट्रीम द्वारा होने वाला वर्षा को मावट कहा जाता है। किस राज्य में जो जेट स्ट्रीम से वर्षा होता है उसे मावट कहा जाता है। तो ये राज्य हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान में जेट स्ट्रीम से होने वाले वर्षा को मावट कहा जाता है। तो राजस्थान में जेट स्ट्रीम से होने वाले वर्षा को मावट कहा जाता है। नेक्स्ट है इनमें सबसे बड़ा है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा आपको मिलीमीटर। मिलीमीटर जो इसमें सबसे बड़ा होता है। तो मिलीमीटर सबसे बड़ा होता है। न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। तो न्यायपालिका जो है भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है। तो न्यायपालिका भारतीय संविधान में अमेरिका से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोमीटर जो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोमीटर जो है पलवन सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोमीटर पलवन सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा सिंह अस्पा व दू अस्पा का नियम लागू किया गया था। तो सिंह अस्पा व दू अस्पा का नियम किसके द्वारा लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था जहांगीर के द्वारा। तो सिंह अस्पा व दू अस्पा का नियम जो है जहांगीर के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप ध्वनि को किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्टेथोस्कोप जो है ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह जो है ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप जो है ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है मौर्य काल में महामात्य सर्प किस विभाग से संबंधित था। तो महामात्य पर सर्प जो था किस विभाग से संबंधित था। तो इसका संबंध था आपको गुप्तचर व्यवस्था से। तो महामात्या सर्प का संबंध गुप्तचर व्यवस्था से था। लवणीय मृदा के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। तो लवणीय मृदा के प्रसार के लिए जो है कौन सा क्षेत्र उत्तरदायी है। तो लवणीय मृदा के प्रसार के लिए उत्तरी पूर्वी मानसून जो है उत्तरदायी है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून जो है लवणीय मृदा के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के समक्ष कौन रखता है। तो ये रखा जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के समक्ष राष्ट्रपति द्वारा रखा जाता है। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है हाल में भारत में कहाँ नारी अदालत शुरू की गई है। तो हाल में ही भारत में कहाँ पे नारी अदालत की शुरुआत की गई है। तो सिक्किम में। तो सिक्किम में जो है नारी अदालत की शुरू की गई है। और पहला जो है जैविक मत्स्य क्लस्टर भी सिक्किम में शुभारंभ किया गया है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा। तो कुंजिकल जलप्रपात। कुंजिकल जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। और 2025 का जो संतोष ट्रॉफी किसके द्वारा जीता गया। तो वेस्ट बंगाल के द्वारा। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। तो न्यूनतम समर्थक मूल्य का निर्धारक कौन हो जाएगा। तो न्यूनतम समर्थक मूल्य का निर्धारण है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो है निर्धारक है। नेक्स्ट है लिजार्थ किस धातु का अयस्क है। तो लिजार्थ जो है किस धातु का अयस्क हो जाएगा। तो लिजार्थ जो है ये अयस्क हो जाएगा आपको लेड का। तो लिजार्थ जो है ये लेड का अयस्क है।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां देश बना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां देश कौन बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां देश बन गया है मालडोबा। तो मालडोबा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां देश बन गया है। 62 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसको जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर आपको हो जाएगा 920, ऑप्शन नंबर डी, 920 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन बोल्ट। इलेक्ट्रॉन बोल्ट मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन बोल्ट जो है किसका मात्रक हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन बोल्ट मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन बोल्ट। 1857 की क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसका मृत्यु कहाँ हुआ? तो ब्रिगेडियर जनरल नील जो है विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसका मृत्यु कहाँ हो गया? तो इसका मृत्यु हो गया था आपको लखनऊ में। तो लखनऊ में ब्रिगेडियर जनरल नील का जो है मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव सामग्री में उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? तो रेडियो एक्टिव सामग्री में उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? तो ये हो जाएगा आपको केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण। तो केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण है रेडियो एक्टिव सामग्री में उत्सर्जित बीटा किरण। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है? तो भारत के संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है? तो जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में ये हो जाएगा राज्य के नीति निषेधक तत्व में। तो डीपीएसपी में जो है जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख मिलता है। और डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51 तक है और भाग 4 में है। तो भाग 4 में डीपीएसपी का संबंध है और 36 से 51 तक इसी में जमींदारी उन्मूलन का जो है उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं के मकबरा का शिल्पकार कौन था? तो हुमायूं के मकबरा का शिल्पकार कौन था? तो हुमायूं के मकबरा का शिल्पकार था मिर्जा गियास बेग। तो हुमायूं के मकबरा का शिल्पकार था मिर्जा गियास बेग। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो एक समान शुष्क सेल में जो है विद्युत अपघट्य हो जाता है आपको अमोनिया क्लोराइड। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य अमोनिया क्लोराइड होता है। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसकी स्थापना की गई थी दिसंबर 1953 में और ये अपना रिपोर्ट जो है 1956 में पेश किया था। नेक्स्ट है उभयधर्मी एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? तो उभयधर्मी जो होता है यह किस रूप में क्रिया करता है? तो उभयधर्मी जो है अम्ल और क्षार दोनों के रूप में क्रिया करता है। तो उभयधर्मी अम्ल और क्षार दोनों के रूप में क्रिया करता है। नेक्स्ट है भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु बेल्वी कमीशन का गठन कब किया गया था? तो बेल्वी कमीशन का गठन कब किया गया था? तो बेल्वी कमीशन का गठन जो 1895 में किया गया था। ये भारतीय धन और बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय के जांच हेतु किया गया था। बेल्वी कमीशन का गठन 1895 में। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन है, पुडुचेरी का कौन सा जिला पूर्वी तट पर नहीं है? तो पुडुचेरी का जो है कौन सा जिला पूर्वी तट पर नहीं है, मतलब ये पश्चिमी तट पे है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, माहे। माहे केरल में है। तो ये जो है पुडुचेरी का जिला जो है ये पश्चिमी तट पे है। पुडुचेरी जो है 3 भारतीय राज्य में है। तो इसी तरह जो है इसका जिला ये हो जाएगा माहे केरल में। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। तो उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधित जो है आर्टिकल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान है? तो इसका संबंध हो जाएगा आपको आर्टिकल 70 से। तो आर्टिकल 70 से संबंधित है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन संबंधी प्रावधान। नेक्स्ट है एशिया रग्बी अंडर-20। एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर अशोक का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर अशोक जो है इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया है आपको बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा जो है एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप का शुभंकर अशोक जो है इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट चलिए 75 नंबर क्वेश्चन। तो 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो भौतिक राशि और बीमाएं दिया गया है।
इसमें देखिए बल, बल का जो है MLT/2 सही हो जाएगा। दाब का MLT/1 T-2 ये भी सही हो जाएगा। आवेग MLT/2 T-2 ये गलत हो जाएगा। आवेग, आवेग का जो होता है ये होता है MLT/1। तो आवेग का विमाएं सूत्र ये होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी आपको गलत है। आवेग, आवेग का विमाएं गलत दिया हुआ है, इसका MLT/1 होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निषेध तत्व नहीं है? इसमें से कौन जो है ये राज्य के नीति निषेध तत्व नहीं है? तो देखिए वैज्ञानिक मनोभाव का विकास। तो वैज्ञानिक मनोभाव का विकास ऐसा कुछ जो है DPSP में नहीं है, तो ये इसमें हो जाएगा नहीं है। बाकी कमजोर श्रेणियों की आर्थिक हित को बढ़ाने का पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, ये दोनों है DPSP में। तो वैज्ञानिक मनोभाव का विकास ये जो है नहीं है। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अधिकतम होती है। तो सरल आवर्त गति करने वाला कण जो है अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण जो है अधिकतम हो जाती है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 60%। 79 नंबर क्वेश्चन है, सभी एलिफेटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है। तो सभी एलिफेटिक यौगिक का जन्मदाता कौन माना जाता है? तो सभी एलिफेटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है मीथेन। नेक्स्ट है, भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिका में कहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो भारत के जो 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिका में कहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो ये फहराया गया आपको सिएटल के स्पेस नीडल पर। तो सिएटल के स्पेस नीडल पे जो है भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिका में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। नेक्स्ट है, बनिहाल दर्रा अवस्थित है। तो बनिहाल दर्रा जो है कहाँ अवस्थित है? तो बनिहाल दर्रा अवस्थित है लघु हिमालय में। तो बनिहाल दर्रा लघु हिमालय में जो अवस्थित है। नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो नामधारी आंदोलन जो किसके द्वारा चलाया गया था? तो बाबा राम सिंह कुका द्वारा। तो नामधारी आंदोलन जो है बाबा राम सिंह कुका द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा देश की पहली हटाने योग्य सौर प्रणाली कहाँ अवस्थित की गई है? तो हटाने योग्य सौर प्रणाली का स्थापना कहाँ किया गया है भारतीय रेलवे द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में। तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में जो है भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला हटाने योग्य सौर प्रणाली स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें से कौन सा है जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसको चलिए देखते हैं। तो देखिए, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो अपना पहले वाला अवस्था में नहीं आ सकता है। तो देखिए, कागज का जलना, अगर कागज जल जाएगा तो फिर कागज नहीं बन सकता है, तो यही रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। बाकी नर्म लोहे का चुंबकित्व होना, जल में शक्कर का घुलना, जल से बर्फ के घनों का बनना, ये सभी जो है भौतिक परिवर्तन होगा। उदाहरण इसमें कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इन आगम ग्रंथों की रचना दिगंबर संप्रदाय के लोगों द्वारा की गई थी। फिर है, न्याय धर्म कहा सूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। तो पूछा गया कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें जो है केवल 2 सत्य है, केवल 2 इसमें सत्य होगा। तो देखिए क्यों? तो जैन साहित्य के जो आगम कहा जाता है, जैन साहित्य को, ये सही है, इसको आगम कहा जाता है। और इस आगम ग्रंथों की रचना दिगंबर द्वारा की गई, ये गलत है। ये दिगंबर नहीं, ये श्वेतांबर द्वारा की गई है, तो ये गलत होगा। बाकी न्याय धर्म कहा सूत्र भगवान महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेलीविजन में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है? तो टेलीविजन में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का जो है उपयोग होता है? तो दीर्घ रेडियो तरंग का। तो टेलीविजन में जो है दीर्घ रेडियो तरंग का जो है उपयोग होता है। नेक्स्ट है, मेघालय स्थित मौंसीराम अवस्थित है। तो मौंसीराम जो है ये किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो यहाँ जो है विश्व का सबसे अधिक वर्षा होता है। तो मौंसीराम अवस्थित है खासी पहाड़ी के दक्षिण में। तो खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है मौंसीराम। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक बने हैं। तो IMF का जो है कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं अगस्त 2025 में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको
उर्जित पटेल, तो उर्जित पटेल को जो है IMF का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है, तो उर्जित पटेल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है? तो कौन वैज्ञानिक बताया था जो कोशिकीय श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है? तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? किंग्सबरी। तो किंग्सबरी ने बताया था कि कोशिकीय श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट है पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी कब परिवर्तन किया गया? तो पांडिचेरी का जो नाम है पुदुचेरी, ये कब किया गया था? तो पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी किया गया था 1 अक्टूबर 2006 को। तो 1 अक्टूबर 2006 को पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी किया गया था। भारत के निम्नलिखित राज्यों में उसके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से घटते क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो चलिए इसको हम लोग जो मिला लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान है तो 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 हो जाएगा। फिर राजस्थान के बाद क्या आ जाएगा? तो राजस्थान के बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश, तो फिर 5 हो जाएगा। इसके बाद आपको महाराष्ट्र, राजस्थान के बाद महाराष्ट्र 4 हो जाएगा, और महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक 2 और तमिलनाडु 1। इस तरह हम लोग का 3, 5, 4, 2, 1 हो जाएगा। 3, 5, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है। तो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा जो है किस सूची का विषय है? तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय। इसमें जो है केंद्र और राज्य दोनों जो है दोनों को शक्ति प्रदान है कानून बनाने का। तो समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा। ये स्वतंत्र भारत की प्रथम तेल शोधनशाला स्थापित हुई थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधन जो है शाला कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये स्थापित हुई थी असम में। असम में जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम तेल शोधनशाला स्थापित हुई थी। किस संविधान संशोधन के तहत भाग 7 अनुच्छेद 238 को निरस्त किया गया है? तो किस संविधान संशोधन के तहत जो है भाग 7 को और आर्टिकल 238 को निरस्त कर दिया गया? तो ये संविधान संशोधन हो जाएगा आपको 7वां। तो 7वां संविधान संशोधन द्वारा भाग 7 को खत्म कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस संघ के जीव का उत्सर्जन मल्पीघियन नालिका द्वारा होता है? किस जीव का जो उत्सर्जन मल्पीघियन नालिका द्वारा होता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा का जो उत्सर्जन है मल्पीघियन नालिका द्वारा होता है। नेक्स्ट है भारतीय PM नरेंद्र मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान उस देश के द्वारा दारुमा गुड़िया भेंट की गई? तो मोदी को जो है किस देश की यात्रा के दौरान जो है दारुमा गुड़िया भेंट की गई है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जापान। तो जापान की यात्रा के दौरान जो है भारतीय PM नरेंद्र मोदी को दारुमा गुड़िया भेंट की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य का वार्षिक वित्तीय प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्य का जो है वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है कौन से आर्टिकल के तहत? तो इसका आर्टिकल क्या हो जाएगा? तो इसका आर्टिकल हो जाएगा 202। तो राष्ट्रीय वित्तीय प्रस्तुत किया जाता है आर्टिकल 202 के तहत। चर्तिक पुस्तक डिफरेंट बट नो लेस के लेखक है। तो डिफरेंट बट नो लेस के लेखक कौन हो जाएंगे? तो डिफरेंट बट नो लेस के लेखक हो जाएंगे अनुपम खेर। तो डिफरेंट बट नो लेस इसके लेखक हो जाएंगे अनुपम खेर। नेक्स्ट है माइक्रो इजल जड़ें पाई जाती है। तो माइक्रोराइजल जड़ जो है पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो माइक्रोराइजल जड़ पाई जाती है आपको जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म में माइक्रोराइजल जड़ पाई जाती है। द बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो द बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो द बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो चलिए हम लोग का 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। और आप लोग का स्कोर क्या रहा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो 100 में जो है आपका कितना मार्क्स रहा है। और अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो इसलिए जो है आप लोग अपना रिवीजन करने के लिए जो वीडियो ठीक है और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप लोग जो वहाँ से जो भी नहीं देखे हैं तो वहाँ से देख लीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और PDF टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।